तो बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस सांसद साहू के ठिकाने पर तीसरे दिन भी इस वक्त रेड चल रही है। कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी अभी भी की जा रही है और पैसों का मिलना, उनकी गिनती अभी भी चल रही है। तो तीसरे दिन छापेमारी में अब तक जो आंकड़ा पहुंचा है, लगभग 320 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। नोटों की गिनती के लिए बाकायदा मशीन मंगवाई गई। आप सोचिए कि एक मशीन खराब हो जाती है, उसके बाद दूसरी मशीन को मंगाया जाता है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, 5 तस्वीरों में आप देखिए धन कुबेर कांग्रेस के सांसद, जिनके अलमारी में ये पैसों की हरी हरी गड्डियां रखी नजर आई। अधिकारी जो पहुंचे थे वो हैरान हो गए, बहुत चक्के रह गए इतने बड़े अमाउंट को देखकर। और फिर जब इनकी गिनती शुरू हुई और ये आंकड़ा बढ़ता गया 320 करोड़ तक पहुंचा। आप सोचिए, सिलसिला रुक नहीं रहा है। ये किसी बैंक का करेंसी चेस्टर नहीं, बल्कि एक कांग्रेस सांसद की अलमारी है। 3 दिन से गिनती चल रही है, लेकिन गड्डियां मिलती ही जा रही हैं। घर की अलमारियों से लेकर छोटे बड़े कई बैग में नोटों के बंडल भरे पड़े हैं। नोट गिनते गिनते मशीन तक थक कर खराब हो गई, दूसरी बड़ी मशीनें मंगानी पड़ी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में कुबेर का खजाना मिल रहा है। आयकर विभाग की टीम ने टैक्स चोरी के शक में जब धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की, तो इस अकूत दौलत को देखकर अधिकारियों की आंखें भी चौंधिया गईं। इतना कैश मिला कि गड्डियों को गिनने में नोट गिनने वाली मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। जब्त नोटों को बैंक तक पहुंचाने के लिए 157 बैग भी कम पड़ गए। ये सभी नोट धीरज साहू के ऑफिस के अलमारियों में रखे गए थे। नोटों से भरी सबसे अधिक अलमारी ओडिशा के बोलानगिर में मिली है। सभी अलमारियों में 100, 200 और 500 के नोटों की गड्डियां रखी थी। नोटों की बरामदगी के बाद आयकर विभाग ने मशीनों से नोट गिनकर 157 बैग में भरा। कैश की गिनती की प्रक्रिया अभी भी जारी है। अब तक 200 करोड़ से अधिक कैश की गिनती हो चुकी है। दरअसल कैश का यह सारा खेल शराब के कारोबार से जुड़ा है। धीरज साहू का कारोबार झारखंड से लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। आयकर विभाग की यह छापेमारी ओडिशा के संबलपुर, बोलानगिर, टिटिलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर के अलावा झारखंड के लोहरदगा और रांची में धीरज साहू के ठिकानों पर गुरुवार से चल रही है। आयकर विभाग ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। आगे की जांच में आईटी के साथ ईडी भी शामिल हो सकती है। इतने बड़े पैमाने पर कैश की बरामदगी ने भुवनेश्वर से दिल्ली तक तहलका मचा दिया है। धीरज साहू जी के यहाँ 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई। गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए। बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई। लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी है। नोटों की इतनी बरामदगी देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैरान हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस खबर को पोस्ट भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके यानी कांग्रेस नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। देश में कैश की ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी कही जा रही है। नोटों की गिनती अब भी जारी है। ये गिनती कहां रुकेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। और इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि किस तरह का भ्रष्टाचार कर रही है। 1952 से लेके आज तक केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए। कांग्रेस सांसद के घर से इतने रुपए बरामद होने को लेकर बीजेपी हमलावर है। इस मामले को लेकर बीजेपी आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी कार्यकर्ता देश के हर जिले में सड़क पर उतरेंगे।
साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रष्टाचार के इस मामले को लोगों के सामने रखेंगे। टीम न्यूज नेशन।